नमस्कार। क्या हो अगर कोई ये कहे कि हमारे शब्द, जी हाँ, बस हमारे शब्दों में ही एक जादुई ताकत छिपी है कि सिर्फ एक सही शब्द बोलकर हम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए आज इसी दिलचस्प कॉन्सेप्ट की गहराई में उतरते हैं। जरा सोचिए कितना कितना बढ़िया होगा अगर हमारे पास एक जादुई छड़ी हो। बस किसी भी मुश्किल सिचुएशन पर उसे घुमाया और सब कुछ बिल्कुल वैसा हो गया जैसा हम चाहते थे। क्या कमाल की बात होगी, है ना? इसी कल्पना को एक तरह से हकीकत का रूप देती हैं ऑथर फ्लोरेंस कोवल्शन। उनका एक बहुत मशहूर कोट है, आपका शब्द ही आपकी जादुई छड़ी है। पर इसका असल में मतलब क्या है? आखिर कैसे एक शब्द एक जादुई छड़ी बन सकता है? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। और इसका जवाब है स्विच वर्ड। एक स्विच वर्ड आसान भाषा में कहें तो बस एक शब्द है। एक ऐसा शब्द जिसे बोलते ही आपकी इच्छा हकीकत बनने के रास्ते पर चल पड़ती है। इसे ऐसे समझ लीजिए, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन के लिए एक ऑन स्विच की तरह है। क्लिक और काम शुरू। और हाँ, ये कोई आज का नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इस पर सबसे पहले रिसर्च की थी जेम्स टी मैंगन ने अपनी 1963 की किताब द सीक्रेट ऑफ परफेक्ट लिविंग में। और अभी हाल फिलहाल में शून्यम नीरव की ई बुक ने इसे कह सकते हैं कि एक नया जीवन दिया है, इसे दोबारा से पॉपुलर बना दिया है। ओके, तो अब दिमाग में सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि ये एक शब्द वाले कमांड आखिर काम कैसे करते हैं। मतलब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, कोई साइंस है? और पता है, यहाँ आकर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब पूछा गया कि ये कैसे काम करते हैं तो जवाब क्या मिला जानते हैं? जवाब मिला कि इसका कोई कैसे है ही नहीं। सीरियसली, जो सोर्स मटेरियल है उसके मुताबिक स्विच वर्ड्स बस काम करते हैं। इसके पीछे कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, बस लोगों के अनुभव हैं। हालांकि इसे समझने में मदद के लिए दो बहुत ही बढ़िया उपमाएं दी गई हैं। पहली, सोचिए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और हमारी हर इच्छा उस फैक्ट्री में एक मशीन है। तो स्विच वर्ड क्या हुआ? वो हुआ उस मशीन का ऑन बटन। आपने बोला और मशीन चालू, सिंपल। दूसरी उपमा हमारे दिमाग को एक बायो कंप्यूटर की तरह दिखती है और स्विच वर्ड वो है एक सॉफ्टवेयर कमांड। जैसे ही शब्द बोला, कमांड एग्जीक्यूट हो गया। इंटरेस्टिंग है ना? चलिए, काफी थ्योरी हो गई, अब आते हैं प्रैक्टिस पर। इन शब्दों को आखिर इस्तेमाल करना कैसे है? तो देखिए, इनको यूज करने के दो मेन तरीके हैं। पहला है स्विच स्टाइल। इसमें क्या करना है, बस जो चाहिए उस पर फोकस कीजिए। एक बार, सिर्फ एक बार स्विच वर्ड बोलिए और फिर उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए, लेट गो। दूसरा तरीका है मंत्रा स्टाइल। ये थोड़ा अलग है। इसमें आप अपने गोल पर फोकस करके उस स्विच वर्ड को लगातार दोहराते रहते हैं, जैसे मंत्र जाप करते हैं ना, बिल्कुल वैसे, जब तक कि रिजल्ट मिल ना जाए। एक उदाहरण से स्विच स्टाइल को समझते हैं। मान लीजिए कहीं जाने के लिए सवारी चाहिए। बस अपनी मंजिल के बारे में सोचा, एक बार कहा ऑन, और बस उस ख्याल को जाने दिया। सोच का दावा है कि कोई ना कोई रास्ता अपने आप निकल ही आएगा। और मंत्र स्टाइल का उदाहरण, वो तो बहुत ही कॉमन है। अगर कोई चीज नहीं मिल रही है, घर में अक्सर होता है ना, तो उसे ढूंढते समय बस रीच 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 मन में या धीरे धीरे बोलते रहिए। माना जाता है कि इससे हमारा ध्यान सीधा उस चीज पर जाता है। अब इस पूरी थ्योरी में एक ऐसा शब्द है जिसे द वन कह सकते हैं, सबसे शक्तिशाली, एक मास्टर स्विच वर्ड जिसे हर ताले की चाबी माना जाता है। तो इस मास्टर स्विच वर्ड को खोजने के लिए जेम्स मैंगन ने जीवन के 14 मूल सिद्धांतों को पहचाना जो हम सबकी इच्छाओं को चलाते हैं, जैसे पैसा, प्यार, सेहत, आज़ादी वगैरह। और वो बस एक ऐसे शब्द की तलाश में थे जो इन सभी पर एक साथ काम कर सके। और आखिर में उन्हें वो शब्द मिल गया, और वो मास्टर स्विच वर्ड है टुगेदर। जी हाँ, टुगेदर। इसे ही वो मास्टर की माना जाता है जो किसी भी सिचुएशन में सबसे बेहतरीन नतीजा ला सकती है। पर टुगेदर ही क्यों? इसके पीछे का आइडिया ये है कि ये शब्द हमारे होने के हर पहलू को, हमारे अंदर की हर चीज को एक साथ, एक हार्मनी में ले आता है। ये हमें आसपास की दुनिया से जोड़ता है और एक ऐसी स्थिति बनाता है जहां चीजें बस अपने आप परफेक्टली काम करने लगती हैं। मांगन के हिसाब से यही तो है परफेक्ट लिविंग का रहस्य। ओके, तो टुगेदर तो हो गया मास्टर स्विच वर्ड, लेकिन क्या हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए अलग अलग स्विच वर्ड्स हैं? बिल्कुल हैं। इसकी एक पूरी मास्टर लिस्ट मौजूद है। चलिए, रोजमर्रा की कुछ जरूरतें देखते हैं। पैसा चाहिए तो शब्द है काउंट।
काम टालने की आदत से परेशान है तो बस बोलिए नाउ। कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है फौरन बोलिए कैंसिल। खोई हुई चीज के लिए तो हमने देख ही लिया, रीच। और अच्छी सेहत और शांति के लिए बहुत ही सिंपल सा शब्द है बी। अब कुछ स्विच वर्ड्स तो ऐसे हैं जो सुनकर लगेगा क्या ये कैसे हो सकता है, जैसे पब्लिसिटी पाने के लिए शब्द है रिडिकुलस। सीरियसली ज्यादा आकर्षक बनना है तो शब्द है होल। चरित्र निर्माण के लिए होल्ड। यहाँ तक कि टेलीपैथी के लिए भी एक शब्द है बिटवीन। काफी अनोखा है ना? तो आखिर में सवाल वहीं आ जाता है कि क्या ये शब्द सच में कोई जादुई मानसिक शॉर्टकट है, या फिर ये बस हमारे अपने दिमाग को किसी एक लक्ष्य पर केंद्रित करने की शक्ति का नतीजा है। इस पर जरूर सोचिएगा।